हेलो एवरीवन, मैं मेराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल रिजल्ट आ गया है एमयू बीएड का। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने वो चेक भी कर लिया होगा। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको पूरे लर्निंग शिक्षा द्वार परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनका नहीं हुआ है बच्चे परेशान मत होइएगा, कुछ बेहतर होगा, है ना। और बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो और इसके बाद में अब क्या प्रोसेस रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है या आप लोगों को क्या करना है, जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है उनको क्या करना है, और जिनका चांस मेमो में नाम है उनको क्या करना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक चेक नहीं किया है और जो पूछ रहे हैं कि हमें लिंक शेयर कर दीजिए, हमने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, तो बच्चे सबसे पहले आप जाइए एमयू कंट्रोलर एग्जाम, जो एग्जाम कंट्रोलर की साइट है उस पर आपको अलग अलग फैकल्टी आपको दिखेंगी, तो आप अपने फैकल्टी पे जाइएगा, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। वहां आपको बीएड का रिजल्ट ऊपर ही शो हो जाएगा। जब आप बीएड का रिजल्ट देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 3 लिस्ट आई है। 3 लिस्ट, एक तो सिलेक्टेड लिस्ट, ठीक है, और एक चांस मेमो वाली लिस्ट, और एक स्पेशल कैटेगरी वाली। मतलब एक तो जो ऐसे बच्चे जिनका मतलब सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, क्लियर है। एक वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको चांस मेमो दे दिया गया है। चांस मेमो का मतलब ये है कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनमें से अगर कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो चांस मेमो वाले को चांस दिया जाएगा, ठीक है। चांस मेमो वाले को चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है चांस मेमो वाले का सिलेक्शन हो ही जाएगा, मतलब एडमिशन हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन चांस है उसको कि एडमिशन मिल सकता है। फिर तीसरी लिस्ट इन्होंने निकाली है स्पेशल कैटेगरी वाली। तो जिन बच्चों का कैटेगरी थी, मान लो ओबीसी कैटेगरी थी या फिर एससी कैटेगरी के बच्चे थे, उन्होंने अगर अपनी कैटेगरी मेंशन की थी तो उसमें उन स्पेशल कैटेगरी में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वो जरूर चेक करिएगा जिसने भी स्पेशल कैटेगरी अपनी मेंशन की थी, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी में एक बात और आई है निकल के, एक बच्चे ने मुझे जब अपना रिजल्ट शो किया मैंने देखा तो उसके साथ ये हुआ है कि जनरल कैटेगरी में उसका रिजल्ट दिया है, एससी कैटेगरी का वो बच्चा था, एससी कैटेगरी में उसका रिजल्ट है ही नहीं, ठीक है, उसकी रैंक ही नहीं दी है। तो और जनरल कैटेगरी में चांस मेमो में उसकी चांस मेमो बहुत ज्यादा है। तो अगर चांस मेमो आया है जनरल कैटेगरी में तो स्पेशल कैटेगरी में तो उसका चांस मेमो कम होना चाहिए। तो इस तरह से उसका रिजल्ट है। खैर, ये बात आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट जाके आप इस बारे में मालूम करिए ऐसा क्यों हुआ है। और बाकी इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आगे क्या करना है ना। जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, जिनका चांस मेमो में नाम है, उनको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है, जिसको आप बोलते हैं काउंसलिंग, है ना। रिपोर्टिंग एमयू की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टिंग करनी है। बाकी इस पर नहीं जाएंगे, अभी नोटिस नहीं आया, ठीक है। कब करनी है इसका नोटिस नहीं आया, जैसे नोटिस आएगा मैं आपको फौरन बता दूंगी। तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि नोटिस आया, आपको नहीं पता चला, आप चूक गए रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो आपका सिलेक्टेड लिस्ट में भी नाम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या? एडमिशन नहीं होगा। सिलेक्शन तो हो गया तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो बच्चा करता है उसी को ये एडमिशन देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा यूं करते हैं कि 10 जून को एग्जाम हुआ था हमारा और आज क्या है, 1 जुलाई है। मतलब बीच में जो 20 दिन हुए हैं, तो 20 दिन में कुछ बच्चे ऐसा भी हुआ है कि बच्चे का मन बदल गया या बच्चा कहीं और चला गया, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया, और वो नहीं चाह रहा कि बीएड में मेरा एडमिशन हो। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल के आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं अपने एबिलिटी चेक करने के लिए, अपने खुद को चेक करने के लिए वो एक नहीं कई सारे फॉर्म भर देते हैं एमयू के, है ना। तो उसमें जैसे एमएससी में उसका हो गया तो वो चाह रहा है कि एमएससी कंटिन्यू करे, है ना, एमएससी में एडमिशन ले, बीएड में ले, वो एडमिशन नहीं चाह रहा तो वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा। रिपोर्टिंग नहीं करेगा इसका मतलब उसने सीट छोड़ दी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक को तो मैं ऐसे को भी जानती हूँ जिनका पीएचडी में एडमिशन है, पीएचडी कर रहे हैं, फिर भी बीएड का फॉर्म भरा उन्होंने। क्यों? क्योंकि खुद को वो चेक करना चाह रहे थे कि उनमें वो कितना माहिर, मतलब जो भी है इंटेलिजेंट कितना जो भी है। तो उनका बीएड में सिलेक्ट जो है हो गया था, सिलेक्शन सिलेक्टेड लिस्ट में नाम था और फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका तो पीएचडी चल रहा था। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप जो है रिपोर्टिंग जरूर करिएगा जिनको एडमिशन चाहिए, चाहे सिलेक्टेड लिस्ट में हो चाहे चांस मेमो में हो। अगर आप सिलेक्टेड लिस्ट में हैं और आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जो रिपोर्टिंग करता है उसी को ही कंसीडर करते हैं एडमिशन के लिए। क्लियर है?
और दूसरी बात ये है कि और मतलब जो चांस मेमो वाले बच्चे हैं उनका क्या चक्कर है कि उनको रिपोर्टिंग करनी है नहीं करनी है, उनको भी रिपोर्टिंग करनी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बच्चे आपको चांस दिया जाएगा, जब कोई सिलेक्टेड लिस्ट वाला बच्चा एडमिट सीट छोड़ेगा तो आपको चांस मिलेगा, और आपने वो चांस पहले ही खत्म कर दिया अगर रिपोर्टिंग नहीं की तो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एडमिशन उसी को देंगे जिसकी रिपोर्टिंग हुई होगी, तो आपको भी रिपोर्टिंग करनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारी तो इतनी ज्यादा चांस मेमो है, 20 है 30 है, चांस मेमो का मतलब वेटिंग की बात कर रही है यहाँ पर, ठीक है, वेटिंग आई है आपकी, जैसा होता है ना जब ट्रेन का टिकट बनाते हैं तो उसमें वेटिंग आ जाती है कि वेटिंग क्लियर हुई है नहीं हुई, चेक करते नहीं करते हैं आप लोग, तो वैसे ही इसकी वेटिंग है। जैसे जैसे सिलेक्टेड लिस्ट वाला बच्चा अपनी सीट छोड़ेगा वैसे वैसे आपको चांस मिलता रहेगा और चांस मेमो वाले को चांस दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपकी चांस मेमो 1000 भी है ना, 500 भी है ना, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, बाई चांस आपकी अगर क्लियर भी होती है तो आपको चांस मिलेगा ही नहीं, आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग नहीं की है। तो इसलिए रिपोर्टिंग जरूर कर दें जिनका चाहे सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है चाहे वो चांस मेमो में नाम है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि करनी कैसे है रिपोर्टिंग, तो बच्चे जैसा आपने फॉर्म फिल किया था उसी की तरह एक फॉर्म आएगा, नोटिस ये निकालेंगे, आपको बस अपना फॉर्म फिल कर देना है, तो उनको लगेगा फॉर्म फिल कराने। ये इसलिए कराते हैं रिपोर्टिंग ताकि देखना चाह रहे हैं कि बच्चे कितने बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कितने बच्चे जो एडमिशन छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है, उसमें कोई फीस वगैरह नहीं होती है, बस एक फॉर्म होता है, आपको फिल करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट आएगी और लिस्ट 1, उसके बाद में मतलब लिस्ट 1 आएगी, उसमें नाम देंगे बच्चों का, तो बच्चों का नाम होगा, तो जिन बच्चों का नाम होगा उनको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, कुछ बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम देखा नहीं आया, मतलब जो चांस मेमो वाले बच्चे, तो वो सेकंड लिस्ट चेक ही नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लिस्ट जब तक लिस्ट आती रहे जब तक अपना नाम चेक करते रहना है, और जब आनी बंद हो जाए, क्योंकि कम से कम 3 लिस्ट निकलती हैं, 3 लिस्ट आती ही आती हैं। लिस्ट 1 पहले बच्चों को देंगे मौका जो सिलेक्टेड लिस्ट है, सिलेक्टेड हैं, और या जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग नहीं की सिलेक्टेड थे, तो उनमें फिर चांस मेमो वाले को डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे चांस मेमो 1 2 3 इस तरह से उठा लिया जाता है बच्चों को। तो वहां पर अगर जो बच्चे लिस्ट, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि रिपोर्टिंग कर देते हैं और जब उनका लिस्ट आता है एडमिशन के लिए तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वहां पर फिर फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे का जो आते हैं उनका एडमिशन होने के बाद में जितनी सीट खाली रह जाती है फिर उसमें लिस्ट 2 निकालते हैं, जो चांस मेमो वाले को फिर से चांस दिया जाता है, ठीक है। तो सिलेक्टेड लिस्ट में जो मतलब जो सेकंड लिस्ट निकलती है एडमिशन वाली, उसमें भी कुछ बच्चे अगर एडमिशन छोड़ते हैं तो फिर थर्ड लिस्ट निकलती है। इस तरह से लिस्ट आती रहेंगी जब तक सीट फुल नहीं हो जाएगी। तो कब लिस्ट 1 आएगी, कब मतलब रिपोर्टिंग की डेट आएगी, फिर कब लिस्ट 1 आएगी एडमिशन के लिए, कब लिस्ट 2 आएगी, कब लिस्ट 3 आएगी, तो इन सबको जानने के लिए हमारे यूट्यूब पे बने रहिएगा। क्योंकि मसला एक बहुत बड़ा हो जाता है कि जब मान लो कि आपने रिपोर्टिंग भी की और फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन कुछ बच्चों को पता ही नहीं चला और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि एडमिशन में ही सिर्फ 2 दिन देते हैं, मुश्किल से 2 दिन देते हैं, और उनका एडमिशन छूट गया, है ना। वो एडमिशन तो ऐसा नहीं है कि सेकंड लिस्ट में उसको दिया जाएगा चांस, नहीं, वो तो फिर गया फर्स्ट लिस्ट में, जो चला गया, फिर इस सेकंड लिस्ट में उन बच्चों को देंगे जो दूसरे बच्चे हैं, तो आपका मतलब एडमिशन छूट गया। तो ऐसा ना हो, है ना, आपको सब चीजें मतलब अपडेट आपको मिलती रहे, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सारे मिलते रहे और आपको पता चलता रहे कब लिस्ट 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3rd आ रही है, और आपका नाम किस लिस्ट में है या नहीं है, ये तो बात की बात है। चांस मेमो वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, चेक जरूर करते रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।